सभी भाई बंधुओं कृपया ध्यान दें। कल 5 अप्रैल 2024 को पाप मोचनी एकादशी है, जो चैत मास के कृष्ण पक्ष को होती है। इस एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। आज सुबह स्नान ध्यान करने के पश्चात पवित्र भोजन प्याज, लहसुन, मसूर, बैगन, चावल इत्यादि का सेवन नहीं करना है। कल व्रत करना है। उस व्रत की ये कथा है। प्रेम से बोलिए श्री एकादशी महात्म्य की जय। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि महाराज, आपने फाल्गुन शुक्ल एकादशी का महात्म्य बतलाया, अब आप कृपा करके यह बतलाएं कि कृष्ण एकादशी चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है, उसकी विधि क्या है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, यही प्रश्न एक समय राजा मानधाता ने लोमस ऋषि से किया था, और जो कुछ उन्हें उत्तर दिया सो वही तुमसे कहता हूँ। लोमस ऋषि कहने लगे, राजन, इस एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इसके करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब मैं इसकी कथा विस्तार से कहता हूँ। प्राचीन समय में कुबेर का चैत्रथ नाम का एक बाग था। उसमें गंधर्वों की कन्याएं किन्नरों के साथ विहार करती थी। वहाँ अनेक प्रकार के फूल खिले रहते थे। उसी वन में अनेक ऋषि तपस्या करते थे। स्वयं इंद्र भी चैत और वैशाख मास में देवताओं के साथ वहाँ आकर क्रीड़ा किया करते थे। वहीं अपने आश्रम में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में संलग्न थे। वे शिव के परम भक्त थे। एक समय मंजू घोषा नाम की अप्सरा ने उनको मोहित करने का विचार किया। वह ऋषि के भय के मारे समीप नहीं गई, वरन दूर बैठकर वीणा पर मधुर गीत गाने लगी। उस समय कामदेव ने भी मेधावी ऋषि को जीतने की चेष्टा की। उन्होंने उस सुंदर अप्सरा के भू को धनुष, कटाक्ष को डोरी, नेत्रों को धनुष की लचक, कूचों को कूड़ी बनाकर मंजू घोषा को सेनापति बनाया। उस समय मेधावी ऋषि भी युवा और हिष्ट पुष्ट थे, साथ ही यज्ञोपवीत तथा दंड धारण किए हुए ब्रह्म तेज से युक्त थे। मंजू घोषा ऐसे सुंदर ऋषि को देखकर उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गए और अपने गीत, चूड़ियों और नुपुरों की झनकार तथा नृत्य कला द्वारा हाव भाव दिखाकर मुनि को रिझाने लगी। पर्याप्त समय तक यह क्रम चलता रहा। अंत में कामदेव ने ऋषि को पराजित कर दिया। फलस्वरूप ऋषि मंजू घोषा के साथ रमन करने लगे और काम में इतने वशीभूत हो गए कि उन्हें दिन और रात्रि का कुछ भी विचार नहीं रहा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब एक दिन मंजू घोषा कहने लगी, ऋषि जी, बहुत दिन बीत गए, अब मुझको स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने कहा, आज ऋषि संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल होने तक चली जाना। मुनि के ऐसे वचन सुनकर अप्सरा कुछ समय और रुकी और अंत में उसने मुनि से विदा मांगी तो मुनि कहने लगे, अभी तो आधी रात ही हुई है। अप्सरा ने कहा, महाराज, आपकी रात तो बहुत लंबी है, इसका क्या परिमाण है। मुझको यहाँ पर आए हुए कितने ही वर्ष बीत गए हैं। इस अप्सरा की यह बात सुनकर मुनि को समय का ज्ञान हुआ। विचार करने लगे कि इस अप्सरा के साथ रमन करते हुए हमको 57 वर्ष 7 महीने 3 दिन व्यतीत हो गए। उनको यह काल के समान समय बीता हुआ समय प्रतीत हुआ। मुनि अत्यंत क्रोधित हुए। उनकी आंखों से ज्वाला उत्पन्न होने लगी। वे कहने लगे, मेरी कठिन परिश्रम से एकत्र की हुई तपस्या को तूने नष्ट कर दिया है। तू महापापनी और दुराचारनी है। तुझे धिक्कार है। तूने मेरे साथ घात किया है, इसलिए तू मेरे श्राप से पिशाचनी हो जा। मुनि के श्राप से मंजू घोषा उसी समय पिशाचनी हो गई और भयभीत होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी कि महाराज, इस श्राप का किसी प्रकार से निवारण कीजिए। अप्सरा के ऐसे दीनहीन वचन सुनकर मुनि बोले कि दुष्टे, तूने मेरा बहुत अनिष्ट किया, परंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। यह सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। इसका व्रत करने से पिशाच योनि से मुक्त हो जाओगी
ऐसा कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम में चले गए। मेधावी को देखकर च्यवन ऋषि कहने लगे कि अरे पुत्र, तूने क्या किया जिससे तेरा सारा पुण्य छिन्न हो गया। मेधावी कहने लगे कि पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमन करके घोर पाप किया है। अब इस पाप से छूटने का प्रायश्चित मुझे बतलाइए। तब च्यवन ऋषि कहने लगे कि हे पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से सब पापों का नाश हो जाएगा, इसलिए तुम इस व्रत को करो। पिता की आज्ञा पाकर मेधावी ऋषि ने भी इस व्रत को किया, जिससे उनके सब पाप नष्ट हो गए और वे पवित्र हो गए। उधर मंजू घोषा भी व्रत के प्रभाव से 50 योनि से मुक्त हो गई और दिव्य देह धारण करके स्वर्ग को प्रस्थान कर गई। लोमस ऋषि कहने लगे, हे राजन, पाप मोचनी एकादशी के व्रत को करने से सबका पाप नष्ट हो जाता है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है और इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या, गर्भपात, बाल हत्या, शूरापान, गुरु स्त्री से प्रसंग आदि जितने भी प्रकार के पाप हैं सभी नष्ट हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए एकादशी महात्म्य की जय। श्री राधा कृष्ण की जय। जय जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। श्रीवर नारायण 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 भजमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीवर नारायण 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 भजमन नारायण नारायण। जय श्री सीताराम।